नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महीनों से दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी थी क्योंकि चुनाव वहां चल रहा था और उन चुनावों के जिस वक्त नतीजे आए तो हर कोई देखकर उन नतीजों को हैरान था, क्योंकि अमेरिका के तमाम पोलस्टर इस बात को कह रहे थे कि भले ही बढ़त मामूली है लेकिन कमला हैरिस के पक्ष में बढ़त जा सकती है। 236 साल का या फिर कहें कि दुनिया का सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है उसमें इस बार 2024 में अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो नतीजे आए उन नतीजों के मुताबिक अब दुनिया के जो नए बिग बॉस होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, क्योंकि इस बार वो 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं। इससे पहले भी वो 2016 से 2020 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करते, भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते। वो सिर्फ मौजूदा वक्त में या कहें कि वर्तमान की स्थिति पर ही काम करते हैं और इसी को लेकर उन्हें लेकर एक किताब लिखी गई। किताब उनके दो सहयोगियों ने लिखी है जिसका नाम है लेट ट्रंप बी ट्रंप, द इनसाइड स्टोरी ऑफ हिज राइट टू द प्रेसिडेंसी। इसमें ट्रंप के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इस किताब को लिखा है कॉरी और डेविड ने, जो कि सहयोगी रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उनका कहना है, ये शीर्ष सलाहकार रह चुके हैं दोनों, और उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अंधविश्वास में बहुत भरोसा करते हैं, मतलब गहरा उनका भरोसा है और वो कभी भी भविष्य की कल्पना नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा करना बैड लक होता है, गुड लक का अंदेशा नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब हमारे साथ कोई काम होने वाला होता है तो उसके बारे में हम कई विचार खुद से ही बना लेते हैं। ये काम ऐसा होगा, वैसा होगा, जरूरी होगा। जब ज्यादा जरूरी काम होता है तब उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। और इस किताब में 2016 का जो है वो 2016 के नतीजों का एक उदाहरण दिया गया और कहा गया कि ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब 2016 के चुनाव के नतीजों के बाद जो स्पीच दी जाती है जब कोई चुनाव जीतता है, वो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार नहीं की थी। अंधविश्वास का असर इतना था कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस ट्रांजिशन की भी तैयारी नहीं की थी। उन्हें चुनावी जीत की संभावना नामुमकिन लगती थी, इसीलिए ट्रांजिशन टीम को नजरअंदाज कर दिया गया। सत्ता संभालने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भी ट्रंप ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और सिर्फ चुनाव जीतने पर उनका ध्यान था। इस बार उन्होंने जो टोटका अपनाया वो टोटका है बाएं कंधे के ऊपर से नमक का फेंकना, जिसके बारे में ट्रंप को लगता है कि जो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपसे दूर चली जाती है। और जो ट्रंप का ऐसा भी मानना है कि जो आपको लगता है कि जिन लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, जिन्हें देखकर आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास ज्यादा होता है, उन लोगों के करीब आप ना जाएं। तो ये जो नमक बाएं कंधे के ऊपर डालने वाला जो टोटका था, इस टोटके का इस्तेमाल लगातार डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि जब भी वो 2024 में जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया और जिस फुर्ती के साथ, जिस जोश के साथ वो चुनाव किया गया, उसमें भी इस टोटके का इस्तेमाल किया गया और इस टोटके की वजह से ट्रंप को जीत की गारंटी मिली। लोग इस तरीके का दावा करने में भी पीछे नहीं रह रहे हैं। हालांकि ये बात अंधविश्वास में ट्रंप भरोसा करते हैं, उसकी वजह से उन्हें जीत मिली, वो टोटके करते हैं उस वजह से उन्हें जीत मिली, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। और उन्होंने खुद कहा था कि ऐसा चुनाव प्रचार उन्होंने अब तक नहीं किया। ऐसा ये चुनाव प्रचार उनका अब तक का सबसे बेहतरीन चुनाव प्रचार था। तो चुनाव प्रचार के दम पर, अपने टोटकों के दम पर आखिरकार अब राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के शपथ लेने वाले हैं। 47वें राष्ट्रपति वो अमेरिका के बनेंगे। कमला हैरिस को बहुत बुरी तरीके से हराया गया। जिन 7 स्विंग स्टेट्स की बात की जा रही थी कि ये 7 स्विंग स्टेट्स कहीं ना कहीं कमला हैरिस के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन वहां भी भारी बहुमत मिला डोनाल्ड ट्रंप को। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे अप्रवासी जो अवैध तरीके से जो लोग घुसते हैं
और वो अमेरिकियों की नौकरियों पर उनका लगातार कब्जा हो रहा था, वो अमेरिका के बाहर हो या फिर अंदर हो। जो अवैध घुसपैठ है उस पर भी लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में उन्होंने मैक्सिको के साथ जो बॉर्डर अमेरिका साझा करता है उस पर दीवार तक बनवानी शुरू कर दी थी। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत मुखर होकर इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार किया और हो सकता है जीत की एक बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप के वही बना। तो बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है? क्या वाकई में उनकी मेहनत की वजह से या फिर जो जिस टोटके का वो इस्तेमाल करते थे उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।